everyone, welcome to the Master Concept series for GATE Computer Science 2024 by IES Master. Okay, so today we will discuss the most important topic is logic. Okay, logic. So logic will cover in 4 to 5 marks every year. तो लॉजिक में पढ़ेंगे अपन किस तरह की प्रॉब्लम आती है, कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे अपन अप्रोच करते हैं. ठीक है, तो लॉजिक क्या होता है तुम्हारा. ठीक है, इज ए कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, कुछ ना कुछ तुम्हारा डिक्लेयर हो रहा होगा तुम्हारा. ठीक है, जो क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों सेम टाइम पे नहीं होगा. ठीक है, या तो ट्रू या फॉल्स तुम्हारा. ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज करो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है तुम्हारा. ठीक है, तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा तुम्हारा. ठीक है, इज ए ट्रू स्टेटमेंट. इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. Like 2 plus 2 equals to 5 is a false one. Okay, so it is a declarative sentence. Okay, that is either truth value true or false. या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तुम्हारी दोनों नहीं हो सकती. ऐसे नहीं कि 6 महीने दिल्ली कैपिटल है, 6 महीने नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हारा. नाउ सपोज करो मैंने लिया एग्जांपल, प्लीज ओपन द डोर. ठीक है, तो इट्स नॉट ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट की ट्रू या फॉल्स वैल्यू बताने के लिए वो सेंटेंस तुम्हारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए. इट इज नॉट ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो किसी भी प्रपोजिशन तुम्हारा क्या होता है, स्टेटमेंट, तो या तो उसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी तुम्हारी. ओके, सो दिस इज सिंगल प्रपोजिशन. दिस इज सिंगल प्रपोजिशन लाइक दैट. ओके, नाउ अगर कॉम्बाइंड प्रोपोजिशन बनाना मेरे को, ठीक है, तो सिंगल प्रोपोजिशंस को मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉम्बाइंड करना पड़ेगा यूजिंग कनेक्टिविटीज. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे तुम्हारा धीरे, कनेक्टिविटीज. ओके, व्हाट इज द कनेक्टिविटी, नॉट, ओके, एंड, और, इफ, देन, एल्स. ओके, इफ, देन, दिस वन, इफ एंड ओनली इफ तुम्हारा. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन नॉट ऑपरेटर. ओके, तो नॉट ऑपरेटर क्या होगा, नॉट, और इट इज कॉल्ड निगेशन. Okay, denoted by like this one, tilt, or like this one is also the negation operator, means not p, not p. यहाँ पे तो p अगर ट्रू है तो निगेशन p क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स, और अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा तुम्हारा, ट्रू. यहाँ पे ओके, तो सपोज दैट मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल, राजेश इज जीनियस इज ए p. So what is the negation p? Rajesh is not genius. Rajesh is not genius. तो इसे negation p, जैसे यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर तुम्हारा क्या होता है, जो एक वेरिएबल पे काम करे. ठीक है, दिस इज negation ऑपरेटर. नाउ नेक्स्ट इज एंड ऑपरेटर. एंड, ओके, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस वन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजक्शन ऑपरेटर. कंजक्शन ऑपरेटर. ठीक है, तो ये कब ट्रू होगा तुम्हारा, जब दोनों ट्रू हो. अगर एक भी फॉल्स हो तुम्हारा, एक भी प्रपोजिशन फॉल्स हुआ, देन ये टोटली क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स यहाँ पे. ठीक है, तो P और Q, देन P एंड Q. ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास दो प्रपोजिशन वेरिएबल है, ठीक है, अगर 2 प्रपोजिशन वेरिएबल है तुम्हारे पास, 2 प्रपोजिशन वेरिएबल्स, देन कितने ट्रुथ कॉम्बिनेशन होंगे तुम्हारे पास, देयर आर 4 ट्रुथ कॉम्बिनेशन. 4 मींस लाइक ए 2 स्क्वायर. ओके, अगर 3 प्रपोजिशन वेरिएबल है तो कितना होंगे तुम्हारे पास, 8 मींस 2 क्यूब. अगर तुम्हारे पास n प्रपोजिशन वेरिएबल है, देन 2 रेज़ टू पावर n कॉम्बिनेशंस तुम्हारे पास होंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यार ट्रू, ट्रू मींस ट्रू. ठीक है, कंजक्शन ऑपरेटर, तो दोनों ट्रू होंगे तो ही होगा तुम्हारा. फॉल्स ट्रू, इट इज फॉल्स. ट्रू फॉल्स, इट इज फॉल्स. एंड फॉल्स फॉल्स, इट इज फॉल्स. This is the truth table for the conjunction operator. Like suppose that Jim and Jill went up the hill. Went up to the hill. So this is the P. P is what? Jim went up the hill. And Q is what? Jill went up the hill. Is a P and Q. P and Q.
तो समटाइम्स इन बट के केसेस में, ठीक है, अगर बट हो तुम्हारा तो अभी अपन क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है। सपोज दैट इट इज रेनिंग बट I go to class. Okay, so this is P and this is the Q. So P and Q. This is AND operator. Okay. Now, OR. Okay. So it is an inclusive OR. Denoted by this one, OR is a disjunction. Disjunction, yes. So, तो ये कब ट्रू, अगर एक भी वैल्यू, एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू ट्रू होगी तुम्हारी प्रोपोर्शन वैल्यू, इट इज ट्रू। एक ट्रू हो तो भी ट्रू, दोनों ट्रू हो तो भी ट्रू। तो दिस इज P एंड Q, दिस इज P यूनियन Q। तो ये ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, ट्रू फॉल्स बिकम्स ट्रू, फॉल्स ट्रू बिकम्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो ये कब हुआ तुम्हारा फॉल्स, जब दोनों फॉल्स होंगे तुम्हारे, ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने, आई लाइक discrete mathematics or algorithm. So here P is I like discrete maths, Q I like algo, is a P union Q, it is a P union Q. Clear? Okay, this is a disjunction operator. Okay, now is a very important, you will discuss later, tautology. Conditional is a very important. So maximum of the gate problems are based on this conditional operator. Okay, conditional operator denoted by this one. Okay, P then Q. If P then Q. Okay, here. So ये जो operator है तुम्हारा, ठीक है, तो suppose that if you get a good gate rank, then you will get a chocolate. Okay, so P is what, get a good gate rank, and Q is what, get a chocolate. तो P को क्या बोलते हैं अपन, hypothesis. P is called hypothesis या premises, and Q is called conclusion. What is the conclusion? And consequent also is a very important operator. Okay, so ये P then Q, तो ये सिर्फ एक ही केस में तुम्हारा फॉल्स होता है, जब ट्रू तुम्हारा फॉल्स को इंप्लाइज करे। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, अभी देखते हैं कैसे आया तुम्हारा ये, ठीक है। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स हियर, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू हियर, एंड फॉल्स इंप्लाइज, सॉरी, दिस इज फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, so this is true. false true. सिर्फ एक केस में तुम्हारा false होगा, true implies false वाले केस में. True implies false. अगर ये केस जनरेट हो गया then becomes false. Then it becomes false here. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, इसे समझते हैं एक बार. तो इसको, इन सबका क्या मतलब है तुम्हारा, P implies Q. इन सबका क्या मतलब है तुम्हारा, if P then Q, P implies Q, P only if Q, it is also P implies Q, remember this one. Okay, P only if Q, then P implies Q. Q if P is also P implies Q. Q follows from P, Q follows from P is also P implies Q. तो इन पांचों का मतलब क्या होता है तुम्हारा, is P implies Q. P implies Q here. Okay, now अब यहाँ पे देखते हैं तुम्हारा, ठीक है. तो इज इम्प्लीकेशन, इज सिंगल एरो या फिर दिस वन, सेम है दोनों. ये P देन Q, तो सिर्फ ये एक ही केस में तुम्हारा फॉल्स होता है. ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स. तो ये देखते हैं तुम्हारा ये केस कैसे है तुम्हारा. तो P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस और प्रीमिसेस एंड Q इज व्हाट, कंक्लूजन एंड कंसीक्वेंस. क्लियर. नाउ लेट्स सी. मैंने लिया सपोज दैट इफ यू ट्राई हार्ड फॉर योर एग्जाम, इफ यू ट्राई हार्ड फॉर योर एग्जाम, दिस इज P, देन यू विल सक्सीड. अगर तुम मेहनत करोगे एग्जाम के लिए तो तुम्हें सफलता मिलेगी, ठीक है. तो P मैंने माना इज P, यू ट्राई हार्ड फॉर योर एग्जाम, एंड Q इज व्हाट, यू सक्सीड, यू सक्सीड. ठीक है. तो केस वन लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, केस वन लिया मैंने, केस वन लिया अपना ये वाला, ठीक है. केस वन दिस इज ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज व्हाट, ट्रू. ठीक है. केस वन लिया कि यू ट्राई हार्ड फॉर योर एग्जाम, ठीक है, एंड यू सक्सीड. तो दोनों ट्रू है तुम्हारा. डेफिनेटली यही बोल रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी. यस. तो P भी ट्रू है तुम्हारा और Q भी ट्रू है तुम्हारा. तो P इंप्लाइज Q, ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज व्हाट, ट्रू. ठीक है. यस, मैंने मेहनत की, मुझे सफलता मिली. यस, ये ट्रू है, सच है तुम्हारा.
केस 2 देखा मैंने, केस 2 इज व्हाट, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स। हियर देखते तुम्हारे यहां पे, यू ट्राई हार्ड फॉर योर एग्जाम एंड बट यू फेल्ड, तुमने मेहनत की, ठीक है, और तुम फेल हो गए। जबकि स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। इफ यू ट्राई हार्ड फॉर योर एग्जाम देन यू विल सक्सीड। यहां पे बोल रहा है तुमने मेहनत भी की, फेल हो गए, तुम चीटिंग होगी तुम्हारे पास, धोखा हो गया तुम्हारे साथ, भाई मैंने मेहनत की और मैं फेल भी हो गया। जबकि ये बोला था कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है, कि भाई अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आई गेट के अंदर तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। अच्छी रैंक भी आ गई और मैंने चॉकलेट नहीं दी तो क्या हो गया, चीटिंग हो गई, फ्रॉड हो गया तुम्हारे पास। तो पी क्या ट्रू है तुम्हारा, पी ट्रू है तुम्हारा, एंड क्यू क्या है तुम्हारा, फॉल्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी ट्रू चीज अगर फॉल्स को इंप्लाइज कर रही है, बिकम्स फॉल्स, चीटिंग, फ्रॉड हो गया तुम्हारे पास ये, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर गेट में अच्छी रैंक आएगी तुम्हें तो चॉकलेट मिलेगी। अब गेट में तुम्हारी अच्छी रैंक भी आ गई, अंडर 100 आ गई, 200 आ गई, और मैंने चॉकलेट नहीं दी तो क्या बोला, सर आपने चीटिंग की हमारे साथ। तो ये क्या हो गया, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है, तो पी इंप्लाइज पी इज व्हाट, फॉल्स वन, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, you haven't try hard for your exam and you succeed, तुमने मेहनत भी नहीं की और तुम सफल हो गए, पास हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्सिडेंस है तुम्हारा, लक हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो किसी भी स्टेटमेंट के सेटिस्फिकेशन के लिए मैं तभी बोल सकता हूं जब पी क्या हो तुम्हारा ट्रू, जब पी क्या हो तुम्हारा ट्रू। तो किसी भी स्टेटमेंट के बारे में मैं तभी डिसाइड कर सकता हूं जब पी ट्रू हो तुम्हारा। यहां पे पी क्या तुम्हारा, फॉल्स, पी क्या तुम्हारा, फॉल्स, ठीक है। तो यू कैन मेक कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू, यू कैन सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन। अगर तुम सेटिस्फाई कर सकते हो फर्स्ट कंडीशन मतलब ट्रू तुम्हारा, तो ही मैं किसी स्टेटमेंट के वैलिडिटी के बारे में बोल सकता हूं। तो यहां पे क्या तुम्हारा, यू हैवंट ट्राई फॉर योर एग्जाम, मतलब ये क्या, फॉल्स तुम्हारा। तो अगर पी तुम्हारा फॉल्स है, ध्यान रखना, अगर तुम्हारा पी फॉल्स है तुम्हारा, तो एवरी केस में इंप्लीकेशन क्या होगा, ट्रू होगा तुम्हारा। तो किसी भी स्टेटमेंट के बारे में तुम तभी बोल सकते हो जब पी क्या हो, ट्रू तुम्हारा। पी मतलब हाइपोथेसिस ट्रू हो या प्रीमिसेस ट्रू हो तुम्हारा। तो यहाँ पे पी तुम्हारा फॉल्स है, तो अगर तुम्हें पी फॉल्स मिल गया तो हर केस में क्या होगा तुम्हारा, ट्रू होगा तुम्हारा, ठीक है। तो मैं केवल आर्ग्यूमेंट तभी कर सकता हूं किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, वी कैन आर्ग्यू, ओके, सो वी कैन आर्ग्यू ओनली व्हेन पी इज ट्रू, ओनली व्हेन पी इज ट्रू। तो अगर पी ट्रू होगा तो ही मैं आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता यहां पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ट्रू, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे कि भाई पी इंप्लाइज क्यू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, तुम्हारा ट्रू क्यों है तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी के बारे में तभी बोल सकता हूं मैं जब पी क्या हो मेरा, ट्रू हो। आर्ग्यूमेंट में तभी कर सकता हूं जब पी ट्रू हो तुम्हारा, ठीक है, क्लियर। नाउ केस 4, केस 4 सेम तुम्हारा, केस 4, व्हाट इज केस 4 हियर, false implies fully again this one, p is false then it is true, ठीक है। दोनों के बारे में डिस्कस किया अपन ने, ट्रू ट्रू, ठीक है। लेकिन यहां पे डिस्कस करने से मतलब नहीं है तुम्हारा कि अगर p false है तुम्हारा तो किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी के बारे में तुम तभी बोल सकते हो जब p क्या हो तुम्हारा, ट्रू हो यहां पे, ठीक है। क्लियर, এটা भी समझ आ गई तुम्हारी। Now biconditional statement, so biconditional statement is what here, so p biconditional, this is a biconditional here, so p biconditional is true when both p and q have the same truth value, दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या हो, सेम हो तुम्हारी, ठीक है। लाइक p and q and p by implication q, तो यहाँ पे देखो ट्रुथ टेबल देखते हो, तो इसकी ट्रू वैल्यू, ट्रू को जब दोनों सेम ट्रुथ वैल्यू, ट्रू ट्रू देन ट्रू, फॉल्स ट्रू देन एक की फॉल्स है क्या, ट्रू देन क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स। एक की ट्रू हो दूसरे की फॉल्स हो देन इट इज फॉल्स, ठीक है। इसकी फॉल्स देन क्या होगा तुम्हारा, ट्रू, यस, क्लियर। तो बाई कंडीशन ट्रू तभी होगा तुम्हारा जब दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, सेम हो, दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या हो, सेम हो तुम्हारी, क्लियर, ठीक है। नाउ ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारा टोटोलॉजी। तो यहां पे देखा मैंने एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा एक, जेड अनलेस वाई, जेड अनलेस वाई, जेड तभी होगा तुम्हारा जब वाई नहीं होगा, इफ नॉट, इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, जेड तभी होगा जब वाई नहीं होगा। तो जेड इफ नॉट वाई, तो जेड तभी होगा इफ निगेशन वाई, इफ निगेशन वाई देन जेड,
देन क्या आंसर होगा तुम्हारा बी, आईआईटी बॉम्बे प्रॉब्लम। जेड तभी होगा जब वाई तुम्हारा नहीं होगा। क्लियर? नाउ tautology. So what is tautology है? So a proposition which is always true is called tautology है, ठीक है? हर एक कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हारी ट्रू वैल्यू दे इज ए tautology. हर कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू वैल्यू दे इज tautology. Like P union negation P. So P and negation P, it is true, it is false. It is false, it is true. Then what is that? P union negation P is what? True and true. This is. तो हर कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू दे तुम्हारा, इट इज टोटोलॉजी। यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू। व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन? यूज इज ऑलवेज फॉल्स, जो हर कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हारा क्या दे? फॉल्स। लाइक पी एंड नेगेशन पी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो पी नेगेशन पी एंड पी एंड नेगेशन पी, so these are same, this operator and this not operator. So true 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 false, this is becomes false, here false, it is true, so this is false, this is false. हर कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हारा फॉल्स दे। एंड व्हाट इज द सैटिस्फाइबल? एट ट्रू फॉर एटलीस्ट वन कॉम्बिनेशन। कम से कम अगर मान लो तुम्हारे पास 100 कॉम्बिनेशन है, तुम्हारे पास 100 कॉम्बिनेशन है और किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए अगर तुम्हारा ट्रू आ रहा है, किसी भी एक कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हारा ट्रू आ रहा है, दैट बिकम्स सैटिस्फाइबल। ओके, लाइक P यूनियन Q, P इंप्लाइज P। देखते हैं इसको। सो P यूनियन Q इंप्लाइज P। देखते हैं इसको कि ये सैटिस्फाई, ये कॉन्ट्राडिक्शन है या टोटोलॉजी है या सैटिस्फाइबल है। So P and Q here, this is P union Q, this is P union Q implies P. So is it true true? It is true. It is false true? It is true. It is true false? It is true. It is false false? It is false. Then P union Q implies P is what? True. True implies false? It is false. देखा अपन ने, ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि इंप्लीकेशन है तुम्हारा यहाँ पे, एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू। तो मैं इसको टोटोलॉजी बोल सकता हूं? नो, क्योंकि टोटोलॉजी, क्योंकि सारे ट्रू नहीं है। तो टोटोलॉजी है तुम्हारा? नहीं है। टोटोलॉजी नॉट। कॉन्ट्राडिक्शन सारे फॉल्स होनी चाहिए तुम्हारे? नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन है तुम्हारा? नहीं है। ठीक है। सैटिस्फाइबल, यस। तो किसी एक भी कॉम्बिनेशन के लिए अगर ट्रू आ रहा है सैटिस्फाइबल, तो इज सैटिस्फाइबल। सैटिस्फाइबल, क्लियर? तो सारे कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू हो, देन टोटोलॉजी। सारे कॉम्बिनेशन के लिए फॉल्स हो, कॉन्ट्राडिक्शन। किसी एक के लिए ट्रू, इट इज टोटल सैटिस्फाइबल। तो एवरी टोटोलॉजी सैटिस्फाइबल, यस नो? यस, क्योंकि टोटोलॉजी में सारे ट्रू होते हैं तुम्हारे, और सैटिस्फाइबल में मुझे एक ही चाहिए तुम्हारा। तो एवरी टोटोलॉजी is satisfiable. Yes, it is true. Clear? Now, अभी आप देखते हो तुम्हारा कौन सा टोटोलॉजी नहीं है। Which of the following is not a tautology? तो टोटोलॉजी से हर साल तुम्हारी 1 नंबर या 2 नंबर की, एक सिंगल टॉपिक से 1 नंबर या 2 नंबर की प्रॉब्लम फिक्स है तुम्हारी, कि इनमें से कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा नहीं है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे 2 प्रोपोर्शनल वेरिएबल है P एंड Q। तो अगर 2 प्रोपोर्शन वेरिएबल है तुम्हारे यहाँ पे, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 ट्रूथ टेबल में। तो मैं ट्रूथ टेबल से भी हर एक प्रॉब्लम को मैं ट्रूथ टेबल से कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर 5 वेरिएबल हो, तो कितनी ट्रूथ टेबल में कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 2 की पावर 5, ठीक है। मैंने बताया था ना, अगर 5 प्रोपोर्शन वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 2 की पावर 5 मींस 32 लाइंस इन ट्रूथ टेबल। अगर 6 वेरिएबल होंगे तो कितने होंगे? 2 की पावर 6, मतलब कितने होंगे तुम्हारे? 64 लाइंस। तो 32 लाइंस बनाने में एग्जाम के अंदर, ठीक है, इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अवॉइड दिस, क्या करना है? उसको अवॉइड करना है। तो हमेशा मुझे पता है कि जो अगर इंप्लीकेशन है तुम्हारा, अगर इंप्लीकेशन है तो सिर्फ उसमें एक केस में तुम्हारा फॉल्स होता है, जब ये केस हो, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स। इस केस में तुम्हारा फॉल्स होता है, और अपन ने ये प्रूव कर ही लिया। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स के केस में तुम्हारा क्या होता है? फॉल्स होता है तुम्हारा। तो अगर मैंने ये केस बना लिया, कैसे भी करके ये केस मेरा बन गया, ठीक है, ये केस मेरा बन गया, मैंने ये केस बनाने की कोशिश की, और अगर ये बन गया तो टोटोलॉजी नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स आएगा। और मैंने सारे तरीके अपना लिए इस केस को बनाने के लिए, और मेरे से ये केस बना ही नहीं, तो क्या हुआ? टोटोलॉजी। इज अ टोटोलॉजी इज अ वेरी सिंपल एंड इजी एंड फास्ट मेथड।
हमेशा ये वाला केस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये वाला केस बनाने की कोशिश करो, उसमें भी राइट हैंड साइड वाले पार्ट को पहले फॉल्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो एक देखते हैं, तुम्हारा ए दिखा मैंने, तो हमेशा ये वाला केस तुम्हें बनाना, नो नीड टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑलवेज, ओके। सो P and Q implies P union Q. P and Q implies P union Q. तो ये क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, इसको फॉल्स बनाते। तो ये फॉल्स कब होगा तुम्हारा, जब P तुम्हारा क्या हो, फॉल्स, और Q क्या हो तुम्हारा, फॉल्स हो। तो फॉल्स यूनियन फॉल्स, एंड हियर फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। तो इसको फॉल्स बनाने की कोशिश की, ये फॉल्स कब हो तुम्हारा, जब P भी फॉल्स हो, Q भी फॉल्स हो। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, फॉल्स यूनियन फॉल्स इज फॉल्स, इंप्लाइज फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है तुम्हारा, ट्रू, यस। तो ये केस मैंने बनाने की कोशिश की, ये केस मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन बना ही नहीं केस, ये बन रहा मेरा केस। तो ये क्या होगा, टोटोलॉजी, इट इज ए टोटोलॉजी, इट इज ए टोटोलॉजी। और अगर तुम ट्रूथ टेबल से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा तुम्हारा। तो ये वाला केस तुम्हें बनाना है, उसमें भी राइट हैंड साइड वाले पार्ट को पहले फॉल्स बनाना है, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है, ऑलवेज फॉल्स, इसलिए मैंने ये केस बनाने की कोशिश की। बी देखते हैं, चलो। निगेशन P इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, निगेशन P इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, ये देखते हैं बी तुम्हारा, ठीक है। बी है तुम्हारा ये, इस वन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी राइट हैंड साइड वाले पार्ट को पहले फॉल्स बनाने की कोशिश की, दिस इज फॉल्स बनाने की कोशिश की। तो ये फॉल्स कब बनेगा तुम्हारा, जब P क्या हो तुम्हारा, ट्रू, Q क्या हो तुम्हारा, फॉल्स। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, दिस वन इंप्लाइज P ट्रू है तो निगेशन P क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स, दिस वन, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होगा तुम्हारा, ट्रू। तो ये वाला केस मैंने बनाने की कोशिश की, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, लेकिन बना ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। ये बन रहा है फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होगा, ट्रू तुम्हारा। तो ये भी टोटोलॉजी है, इट इज आल्सो टोटोलॉजी। नाउ व्हाट अबाउट सी, P implies P and Q, P implies P and Q, इसको देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखते हैं, चलो। तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा, इसको फॉल्स बनाना तुम्हें। अब एंड है तुम्हारा, ध्यान रखना, अगर एंड के केस में तुम्हें दोनों केस, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो भी फॉल्स होगा, अगर एक फॉल्स होगा तो भी फॉल्स होगा तुम्हारा। तो इसको फॉल्स बनाना है, मुझे ये वाला केस बनाना है, तो मैं P को ट्रू ले लेता हूं यहाँ पे, भाई मुझे तो इससे मतलब है इसको फॉल्स बनाना है, एंड Q को फॉल्स बनाना है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ट्रू एंड फॉल्स इंप्लाइज P क्या तुम्हारा, ट्रू। सो ट्रू इंप्लाइज ट्रू एंड फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स। सो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स। दिस इज नॉट ए टोटोलॉजी, क्योंकि ये केस बन गया तुम्हारा, ये केस बन गया तुम्हारा ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला यहाँ पे। तो इट इज नॉट ए टोटोलॉजी, तो सी इज नॉट ए टोटोलॉजी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला केस बन गया तुम्हारा। नेक्स्ट देखते हैं डी तुम्हारा, Q इंप्लाइज P यूनियन Q, Q इंप्लाइज P यूनियन Q देखते हैं। Q इंप्लाइज P यूनियन Q, तो इसको फॉल्स बनाना है तुम्हें। तो ये फॉल्स कब बनेगा तुम्हारा, जब P भी फॉल्स हो तुम्हारा और Q भी तुम्हारा फॉल्स हो। तो फॉल्स यूनियन फॉल्स एंड Q क्या तुम्हारा, फॉल्स। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होगा तुम्हारा, इज ए ट्रू, इट इज ट्रू, देन इज ए टोटोलॉजी, इट इज आल्सो टोटोलॉजी, ठीक है। ई देखते हैं तुम्हारा, Q इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, इसको देखा मैंने। तो इसको फॉल्स बनाना मुझे, फॉल्स कब बनेगा तुम्हारा, जब P क्या हो तुम्हारा, ट्रू, एंड Q क्या हो तुम्हारा, फॉल्स। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स एंड Q क्या है तुम्हारा, फॉल्स। तो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स, इज इट ट्रू, यस, टोटोलॉजी, इट इज ए टोटोलॉजी, तो इट इज ए टोटोलॉजी। नाउ दिस वन, ये कब फॉल्स होगा तुम्हारा, जब Q ट्रू हो तुम्हारा और P क्या हो तुम्हारा, फॉल्स। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स यूनियन P क्या है तुम्हारा, फॉल्स, देन फॉल्स। तो फॉल्स यूनियन फॉल्स क्या होगा तुम्हारा, इट इज फॉल्स,
इट इज फॉल्स, नॉट ए टोटोलॉजी। तो सी एंड एफ आर द नॉट ए टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी से एवरी ईयर 1 मार्क और 2 मार्क प्रॉब्लम विल बी कंपल्सरी, तुम्हारी आनी है तुम्हारी, ठीक है। तो ऐसे ये वाला टोटोलॉजी का करना तुम्हें, ठीक है। देखते हैं गेट प्रॉब्लम देखते हैं तुम्हारी, ठीक है। P implies Q union R implies P and Q implies R। देखते हैं तुम्हारा कि सेटिस्फिएबल है, वैलिड। वैलिड मींस टोटोलॉजी, ध्यान रखना, वैलिड मींस टोटोलॉजी। ए प्रपोजिशन इज है वैलिड इफ इट इज टोटोलॉजी। तो इसको तुम्हें क्या करना है, फॉल्स बनाना है। इसको तुम्हें फॉल्स बनाना है। तो ये फॉल्स कब बनेगा तुम्हारा, जब ये वाला केस हो, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला, ये देखते हैं तुम्हारा। तो ये कब ट्रू हुआ तुम्हारा, जब P ट्रू हो तुम्हारा और Q ट्रू हो तुम्हारा और R क्या हो तुम्हारा, फॉल्स। तो यहां पे देखा P क्या है तुम्हारा, ट्रू इंप्लाइज, Q क्या है तुम्हारा, ट्रू यूनियन, F इंप्लाइज P एंड Q। P क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, दिस। ठीक है, इसको तुम्हें फॉल्स बनाना है। फॉल्स कब बनेगा तुम्हारा, जब P ट्रू हो और Q ट्रू हो तुम्हारा और R फॉल्स हो, ठीक है। यस, P ट्रू, Q ट्रू, R फॉल्स। देन क्या हुआ, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ठीक है, दिस वन। ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे, ट्रू यूनियन फॉल्स इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स तुम्हारा क्या होता है, फॉल्स। ये केस बन गया तुम्हारा, मतलब टोटोलॉजी तो नहीं है, टोटोलॉजी तो नहीं है, मतलब वैलिड तो नहीं है। नाउ अब यहाँ पे कितने प्रोपोर्शन वेरिएबल है, P Q R। तो जो एक कॉम्बिनेशन तुमने ये लिया, उनमें एक कॉम्बिनेशन ये भी आएगा जब सारे ट्रू होंगे। भाई 3 प्रोपोर्शन वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8। तो 8 में से एक कॉम्बिनेशन ऐसा था कि ट्रू फॉल्स के लिए आ रहा है, फॉल्स तुम्हारा। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी होगा जब सारे ट्रू होंगे। जब सारे ट्रू होंगे तो डेफिनेटली ट्रू होगा। जब सब कुछ ट्रू है तो डेफिनेटली एवरी स्टेटमेंट विल बी ट्रू। यस, तो सेटिस्फिएबल है तुम्हारा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। तो सेटिस्फिएबल, मुझे कम से कम एक ट्रू मिल रहा है, सेटिस्फिएबल बट नॉट वैलिड, सेटिस्फिएबल बट नॉट वैलिड। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, सेटिस्फिएबल बट नॉट वैलिड। क्लियर नाउ, ठीक है। तो दिस इज अ लॉ ऑफ इंप्लीकेशन। तो P इंप्लाइज Q क्या होता है तुम्हारा, इज ए निगेशन P यूनियन Q, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिमेंबर दिस वन। क्योंकि दोनों की ट्रूथ टेबल सेम होगी, इसकी ट्रूथ टेबल और इसकी ट्रूथ टेबल बनाए अपन, क्या होगा, तो इज ए इक्विवेलेंट फॉर्म, इज ए इक्विवेलेंट फॉर्म। P इंप्लाइज Q क्या होता है तुम्हारा, ऑलवेज निगेशन P यूनियन Q, इज ए इक्विवेलेंट फॉर्म। क्लियर दिस वन। तो इसको सोल्व करते थे तुम्हारा कि ये LHS और RHS बराबर है क्या तुम्हारा, तो ट्राई करते हैं, चलो। तो P इंप्लाइज Q इंप्लाइज आ गया होगा तुम्हारा इक्विवेलेंट फॉर्म। रिमेंबर दिस वन इज द इक्विवेलेंट है तुम्हारा, क्योंकि इसकी ट्रूथ टेबल और इसकी ट्रूथ टेबल सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या होगा तुम्हारा, निगेशन Q यूनियन R, दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट का निगेशन करो, यूनियन कर दो राइट हैंड वाले साइड पार्ट के साथ। तो अगेन इसे P इंप्लाइज समथिंग, देन क्या होगा, निगेशन P यूनियन निगेशन Q यूनियन R, दिस वन। ये है तुम्हारा। तो निगेशन मैंने कॉमन लिया तो क्या होगा तुम्हारा, यहां से निगेशन कॉमन लिया तो क्या होगा, P यूनियन बिकम्स एंड, दिस इज Q यूनियन R। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, निगेशन समथिंग। निगेशन समथिंग मींस P एंड Q यूनियन आर, देन दिस P इंप्लाइज। तो P एंड Q, तो ये फॉर्म इक्विवेलेंट है तुम्हारी। तो लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट में क्या है तुम्हारा, ये निगेशन समथिंग यूनियन समथिंग। तो क्या होगा तुम्हारा, P एंड Q इंप्लीकेशन। क्लियर दिस वन। तो दिस इज द LHS equals to RHS, is equivalent form. So remember this one, P implies Q is always P negation P union Q. इसका निगेशन करना है और यूनियन करना है राइट हैंड वाले साइड पार्ट के साथ। नाउ तो चेक करते हैं तुम्हारा, दिस IIT बॉम्बे प्रॉब्लम, कि दोनों ट्रू है या नहीं है तुम्हारे, ठीक है, चेक करना है तुम्हारा। तो देखते हैं, P implies Q यूनियन P implies R, देखते हैं इसको। तो ये क्या होगा तुम्हारा, निगेशन P यूनियन Q, दिस इज निगेशन, ओके, निगेशन यूनियन निगेशन P यूनियन R, दिस क्लियर, इक्विवेलेंट फॉर्म तुम्हारी, ठीक है।
तो निगेशन P कॉमन आ गया तुम्हारा, तो ये क्या बचा यूनियन, यहाँ पर क्या बचा तुम्हारा Q यूनियन R, क्योंकि सारी यूनियन है किसी फॉर्मेट में लिख दो। ओके तुम्हारा, तो निगेशन P, तो LHS पार्ट में मुझे निगेशन दिख गया, तो सिंपली क्या कर दो, इसको इंप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो और आगे, ठीक है। तो ये चीज मिल गई मुझे, तो इंप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। LHS का निगेशन के आगे जस्ट अगर यूनियन ऑपरेटर है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू इंप्लीकेशन। तो P इंप्लाइज है Q यूनियन R, दिस वन, यस, P इंप्लाइज Q यूनियन R, करेक्ट ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हियर। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड वन, तो ये क्या होगा तुम्हारा निगेशन P यूनियन Q, दिस वन, निगेशन P यूनियन Q एंड निगेशन P यूनियन R, ठीक है। देन क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, दिस इज ए और ऑपरेटर, दिस इज ए एंड ऑपरेटर, दिस इज ए और ऑपरेटर, दिस इज ए एंड ऑपरेटर। देन क्या होगा तुम्हारा, अगर मैंने बताया था अगर दो डिफरेंट तरह के ऑपरेटर दो, देन ऑलवेज अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ऑलवेज अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ तुम्हारा, तो जहां तक कॉमन आ रहा, तो यहां तक कॉमन आ रहा तुम्हारा, यहां तक कॉमन आ रहा, तो क्या बचा निगेशन P यूनियन, ये क्या बचा Q एंड दिस इज R, तो ये क्या हो गया तुम्हारा निगेशन समथिंग आगे यूनियन, तो मतलब इंप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो P इंप्लाइज Q एंड R, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों करेक्ट है, इज ए 2 मार्क्स प्रॉब्लम। तो ये सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। तो लॉजिक पे सिंपल बनवा दे, टोटोलॉजी इक्विवेलेंट फॉर्म, P implies Q is what, negation P union Q, like that, ठीक है। तो इज बाय इंप्लीकेशन हियर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखो तुम्हारी IIT रुड़की प्रॉब्लम 2009 ही है। तो ये करो द बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज, इज अ बॉक्स ऑपरेटर है तुम्हारा, ये कोई ऑपरेटर है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू P यूनियन Q, तो P यूनियन Q के इक्विवेलेंट तुम्हारा कौन सा रिजल्ट जनरेट करेगा यहाँ पे, तो P यूनियन Q देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, चलो ये ऑप्शन, ठीक है। तो P यूनियन Q को मैं किसकी हेल्प से जनरलाइज कर सकता हूं, तो मिलेगा निगेशन Q यूनियन ऑपरेटर निगेशन P, देखते हैं। तो ट्रू यूनियन ट्रू क्या होता है तुम्हारा, ट्रू, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, तो मैंने P को ट्रू लिया, Q को ट्रू, तो Q को ट्रू लिया तो निगेशन Q क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स, बॉक्स। P ट्रू लिया तो ये क्या हो गया, फॉल्स, तो फॉल्स ऑपरेटर फॉल्स क्या है तुम्हारा, ट्रू, ये देखो है तुम्हारा, नो प्रॉब्लम। नाउ ट्रू यूनियन फॉल्स, तो ट्रू यूनियन फॉल्स क्या आ रहा है तुम्हारा, ट्रू आता है तुम्हारा, तो देखते हैं। तो P को तुमने ट्रू लिया, Q को तुमने फॉल्स लिया, तो ये क्या, Q को तुमने फॉल्स लिया तो बन गया ट्रू तुम्हारा बॉक्स, P को तुमने ट्रू लिया तो ये क्या बन गया तुम्हारा फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रू बॉक्स फॉल्स, क्या है तुम्हारा ट्रू, यहाँ पे ये भी नो प्रॉब्लम ट्रू है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फॉल्स यूनियन ट्रू तुम्हारा क्या होता है, ट्रू P यूनियन Q की फॉर्म में, तो P को तुमने लिया फॉल्स, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रू, P ट्रू हो गया तुम्हारा बॉक्स, Q को लिया तुमने ट्रू, देनी हो गया तुम्हारा फॉल्स, तो P F एंड फॉल्स इंप्लाई फॉल्स यू ऑपरेटर ट्रू, ये क्या आ रहा तुम्हारा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स और ये ट्रू तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे फॉल्स, जबकि आना क्या चाहिए ट्रू, तो ये तो जनरलाइज नहीं कर सकता इसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं कर सकता, तो ऑप्शन ए नहीं कर सकता तो डी भी नहीं कर सकता, ठीक है, डी भी नहीं कर सकता तुम्हारा, बी देखते हैं, चलो बी कर सकता है कि तुम्हारा P बॉक्स निगेशन Q, तो ट्रू यूनियन ट्रू क्या था, ट्रू तुम्हारा, तो P ट्रू लिया, बॉक्स ऑपरेटर बॉक्स ऑपरेटर है तुम्हारा, और Q को यार ट्रू लिया तो क्या हो गया फॉल्स तुम्हारा, तो ट्रू फॉल्स देखो क्या है यहाँ पे ट्रू, ये नो प्रॉब्लम। सेकंड कंडीशन ट्रू यूनियन फॉल्स क्या होता है, ट्रू तुम्हारा, तो ट्रू बॉक्स Q को फॉल्स लिया तो क्या हो गया ट्रू, तो ट्रू क्या है तुम्हारा ट्रू यहाँ पे, ठीक है, ये नो प्रॉब्लम, ये जनरलाइज हो रही टेबल तुम्हारी। फॉल्स, ठीक है, फॉल्स यूनियन ट्रू क्या था, ट्रू तुम्हारा, तो P फॉल्स है बॉक्स से, Q को तुमने क्या लिया ट्रू, तो ये फॉल्स, तो फॉल्स क्या है तुम्हारा यहाँ पे ट्रू, नो प्रॉब्लम, ये भी जनरलाइज हो रही है तुम्हारी, ठीक है। तो जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है वही सेम रिजल्ट यहाँ आ रहा है इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। नेक्स्ट बचा तुम्हारा फॉल्स यूनियन फॉल्स, क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे फॉल्स, तो देखो यहाँ पे फॉल्स बॉक्स, Q को तुमने फॉल्स लिया तो ये क्या हो गया निगेशन Q ट्रू तुम्हारा, तो देखो फॉल्स ट्रू क्या है तुम्हारा यहाँ पे, यस। तो जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है तुम्हारा उसी इसी एक्सप्रेशन से वो रिजल्ट सेम यहाँ आ रहा है, तो P यूनियन Q किसके इक्विवेलेंट है तुम्हारे, P के इक्विवेलेंट, B फॉर बॉम्बे, क्लियर। नाउ इज IIT खड़गपुर प्रॉब्लम 2014 2 मार्क्स प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल लॉजिक फॉर्मूला इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली 2 ऑफ P Q R आर ट्रू, एग्जैक्टली 2 ट्रू है तुम्हारे, ठीक है, एग्जैक्टली
ठीक है, तो एग्जैक्टली दोनों में, तीनों में से एग्जैक्टली दो कोई भी ट्रू होनी चाहिए तुम्हारे। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे देखो, ठीक है। अब ऑप्शन ए चेक करते हैं, चलो ऑप्शन ए चेक किया मैंने। ऑप्शन ए क्या तुम्हारा, पी बाय इंप्लीकेशन क्यू, दिस वन, एंड आर यूनियन पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, ये देखा मैंने। तो तीनों में से एग्जैक्टली दो ट्रू होनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने ये प्रॉब्लम गलत की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पहला केस कंसिडर किया और उसमें आंसर आ गया तुम्हारा कि सर ए में हमने कंसिडर किया, पी में ट्रू किया, क्यू में ट्रू किया और आर मैंने फॉल्स ले लिया। भाई तो भाई ये एक केस है, सिर्फ ये सिर्फ एक केस है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, चलो ठीक है। अब इसके ट्रू देखना, तुम्हारा ट्रू आएगा। तो पी क्या है, ट्रू बाय इंप्लीकेशन, क्यू क्या है तुम्हारा, ट्रू, एंड आर क्या है तुम्हारा, फॉल्स, यूनियन P is what, true and negation R false, this is true। तो बाय इंप्लीकेशन ट्रू कब होता तुम्हारा, जब दोनों वैल्यू सेम हो, इधर भी सेम हो और इधर भी सेम हो, सेम है दोनों। तो ट्रू एंड फॉल्स यूनियन इट इज ट्रू। सो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स यूनियन ट्रू क्या है, ट्रू। तो सिर्फ ये एक केस में ट्रू आ रहा तुम्हारा, इस केस में। दूसरा केस ये भी तो सकता है ना तुम्हारा, फॉल्स ट्रू ट्रू, P is false, Q is true, R is true। ये भी तो दो केस हो सकते हैं तुम्हारे, ये भी तो दो केस हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। क्योंकि तीन केस हो सकते हैं ना तुम्हारे, एग्जैक्टली ट्रू और P and Q। एक केस ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा क्या हो सकता है, P ट्रू, Q फॉल्स और R ट्रू तुम्हारा। ये तीनों केस लेने पड़ेंगे ना भाई, 3C2 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे तुम्हारे। अब इसी को ये केस लेके देखते हैं तुम्हारा, ये वाला केस लेके देखते हैं तुम्हारा, देखना फॉल्स आएगा तुम्हारा। टोटोलॉजी मतलब एवरी केस में ट्रू तुम्हारा, ठीक है। इस ट्रू मींस टोटोलॉजी। तो ए ऑप्शन को सेकंड केस से देखते हैं, जैसे केस टू देखते हैं तुम्हारा। तो पी क्या है तुम्हारा यहां पे, फॉल्स बाय इंप्लीकेशन ट्रू एंड ट्रू, यूनियन पी इज व्हाट, ट्रू, सॉरी फॉल्स एंड ट्रू एंड निगेशन आर क्या है तुम्हारा, ट्रू देन फॉल्स। तो ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, फॉल्स एंड ट्रू यूनियन, ये क्या तुम्हारा, फॉल्स यहाँ पे। तो ये भी फॉल्स, यूनियन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर एक भी फॉल्स मिला तो फॉल्स तुम्हारा, तो फॉल्स आ रहा ना, फॉल्स तुम्हारा। तो ए टोटोलॉजी नहीं है, ए टोटोलॉजी नहीं है तुम्हारा। डी देखते हैं, डी में क्या, एंड ऑपरेटर। तो अगर ये तुम्हारा फॉल्स हो गया तुम्हारा, तो इधर चाहे कुछ भी हो तुम्हारा बिकम्स फॉल्स, तो डी फॉल्स, एंड ऑपरेटर ना, बाकी सब में यूनियन है, देखो यूनियन है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा मेरा, बी आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा, बी आएगा। कोई भी केस लेके देख लो तुम्हारा, ठीक है। तो ट्राई करना एट होम, ठीक है, यू विल गेट आंसर बी यहाँ पे। तो मतलब है टोटोलॉजी तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या है तुम्हारा। तो कभी भी ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही केस कंसिडर किया और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सारे केस कंसिडर करने तुम्हें, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर बहुत होते तुम्हारे, ठीक है। 2 नंबर से तुम्हारी 2-3 हजार रैंक अपर हो जाएगी तुम्हारी। नाउ ये भी अच्छी प्रॉब्लम है तुम्हारी, डिस्कस करते हैं इसको। तो क्या है कि मेरा कि कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये है तुम्हारा नंबर ऑफ एक्सप्रेशन गिवन अबव द लॉजिकली इंप्लाइड बाय दिस वन। तो लॉजिकल इंप्लीकेशन तुम्हारा क्या होता है, जैसे P इंप्लाइज Q, अगर ये लॉजिकल इंप्लीकेशन है तुम्हारा, इज ए लॉजिकल इंप्लीकेशन विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू। तो जो इंप्लीकेशन हमेशा ट्रू दे तुम्हारा, जो इंप्लीकेशन हमेशा ट्रू दे तुम्हारा, इज ए लॉजिकल इंप्लीकेशन। तो ये लॉजिकली कौन सा इंप्लाइड कर रहा है यहाँ पे तुम्हारा, तो इसको, तो ऑप्शन देखिए फॉल्स को इंप्लाइड कर रहा नहीं कर रहा तुम्हारा। तो P एंड P इंप्लाइज Q, ये है तुम्हारा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, P एंड निगेशन P यूनियन Q, ये हो गया तुम्हारा। तो इसको सोल्व किया मैंने, ईयर एंड ऑपरेटर, ईयर यूनियन ऑपरेटर। तो ये क्या होगा, P एंड निगेशन P यूनियन P एंड Q ईयर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, फॉल्स, फॉल्स यूनियन P एंड Q, देन क्या होगा तुम्हारा, P एंड Q। अब ये इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, P इंप्लाइज Q को, P एंड Q को, सॉरी। तो ऑप्शन ये देखते हैं तुम्हारा कि A जो फॉल्स है उसको लॉजिकली इंप्लाई कर रहा है तुम्हारा। तो P एंड Q इंप्लाइज फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स को इंप्लाइज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या है, लॉजिकल इंप्लाई जो ऑलवेज ट्रू हो, तो ये केवल केस बनना है ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाला। तो ये ऑलरेडी फॉल्स है तुम्हारा यहाँ पे, ये ऑलरेडी तुम्हारा फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी चीज फॉल्स को इंप्लाइज करिए तो क्या होगी तुम्हारी, फॉल्स ही होगी। तो P ट्रू लिया मैंने, Q ट्रू लिया मैंने, तो ट्रू एंड ट्रू
क्या हो गया तुम्हारा false, तो it is false, ये लॉजिकली इंप्लाई करेगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि ट्रू इंप्लाइज false वाला केस बन रहा है यहाँ पे, तो नो, ये तो नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं Q वाला, तो P एंड Q इंप्लाइज Q, सेकेंड वन, तो ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, इसको मैंने false लिया, इसको false बनाना मेरे को Q को, ठीक है, तो अगर Q तुम्हारा false है डेफिनेटली ये भी false होगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा false होगा, ठीक है, तो false implies false, yes true, yes लॉजिकली इंप्लाइड हो रहा तुम्हारा। अगर Q तुम्हारा false है, तुम्हारा ये वाला केस तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये बताना कि कितने लॉजिकली इंप्लाइड कर रहे हैं, लॉजिकली इंप्लाइड मतलब टोटोलॉजी, ठीक है, ये इंप्लीकेशन जो हमेशा ट्रू हो, टोटोलॉजी हो, वो लॉजिकली इंप्लाइड होगा तुम्हारा, तो ये वाला केस बनेगा नहीं तुम्हारा, क्यों, अगर तुम्हारे ये वाला केस बनाने की कोशिश करोगे तो Q को false लेना पड़ेगा, और अगर Q false होगा तो डेफिनेटली ये भी false होगा, क्योंकि Q false है और एंड ऑपरेटर, तो यस false implies false true, ये तो लॉजिकली इंप्लाइड करेगा, ये लॉजिकली इंप्लाइड करेगा तुम्हारा, ठीक है, ट्रू भी करेगा, इंप्लीकेशन ट्रू, कुछ भी ट्रू हो इंप्लाइड ऑलवेज ट्रू होगा तुम्हारा। P यूनियन Q देख लेते हैं, चलो, तो P एंड Q इंप्लाइज P यूनियन Q, तो ये क्या होगा तुम्हारा, इसको फॉल्स बनाना है तुम्हें, तो ये फॉल्स कब होगा तुम्हारा, जब P तुम्हारा फॉल्स हो और Q तुम्हारा फॉल्स हो, तो क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स एंड फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स यूनियन फॉल्स, तो क्या होगा, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, क्या होगा तुम्हारा, ट्रू, टोटोलॉजी, यस ये भी टोटोलॉजी है तुम्हारा, तो ये भी इंप्लाइड कर रहा है तुम्हारा, ठीक है, और ये भी इंप्लाइड करेगा तुम्हारा, ठीक है, करके देखना ट्राई इसी वे में तुम्हारा। तो कितने एक्सप्रेशन है दे रहा, 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, 4 यहाँ पे, क्लियर, ठीक है, तो ये वे है तुम्हारा। तो ग्राफ ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका अपना, ठीक है, फंक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका, सेट ऑलरेडी कंप्लीट, और लॉजिक के अंदर एक पार्ट कंप्लीट हो तुम्हारा प्रोपोजिशन लॉजिक। तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रेडिकेट लॉजिक, we will discuss the predicate logic is a very very important here, next part, this one. After that we will discuss the relations, algebraic structure, take a recurrence relation, generating function and Pigeonhole principle, okay, and after that important gate problems, clear. So thank you everyone, so we will discuss the predicate logic in the next lecture. Thank you everyone.